हेलो सुपर किड्स, पटल पर आप सबका हाथ जोड़कर स्वागत करती हूँ। आइए माँ शारदे को नमन करें कि वे हम पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। आज हम पढ़ेंगे मल्हार पाठ्य पुस्तक पाठ 9 मैया मैं नहीं माखन खायो, जो एक कविता है जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। कवि का परिचय जान लेते हैं। यह रचना सूरदास द्वारा रचित है। माना जाता है कि उनका जन्म 1478 ईस्वी के आसपास मथुरा के पास रुणकता नामक ग्राम में हुआ था, यानी कि गांव में। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि थे। ये वल्लभाचार्य के प्रिय शिष्य थे। अष्टछाप कवियों में इनका प्रमुख स्थान था। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली हैं। सूरदास ने अपना अधिकांश जीवन मथुरा, गोवर्धन सहित ब्रज के क्षेत्रों में श्री कृष्ण के गुणगान में भजन गाते हुए बिताया। उनकी ब्रज भाषा में रची ये रचनाएं सुंदर हैं। उनकी अधिकतर कविताओं में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहारी वर्णन है। ये कविताएं अत्यंत लोकप्रिय हैं और देश भर में प्रेम से गाई जाती हैं। अपनी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए वे महाकवि सूरदास कहलाते हैं। उनकी मृत्यु 16वीं शताब्दी में हुई थी। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो एक लोकप्रिय भारतीय भजन है जो 15वीं शताब्दी के रहस्यवादी कवि सूरदास द्वारा राग रामकली पर आधारित एक हिंदू भक्ति गीत है। यह ब्रज भाषा में लिखा गया है, जो ब्रज की मूल हिंदी बोली है और कृष्ण की लीलाओं का एक प्रसंग है। सूरदास ने वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रसों को मुख्य रूप से अपनाया है। उन्होंने अपनी कल्पना और प्रतिभा के सहारे श्री कृष्ण के बाल्य रूप का अति सुंदर, सरस, सजीव और मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है। जो बच्चे हैं वो कैसी बिहेवियर करते हैं, बालकों की चपलता, स्पर्धा, अभिलाषा, आकांक्षा का वर्णन करने में विश्वव्यापी बाल स्वरूप का चित्रण किया है। आइए पाठ 9 पढ़ें। मैया मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भोर भयो गई यन के पाछे, मधुबन मोही पठायो। मैया मैं नहीं माखन खायो। चार पहर बंसी वट भट गयो, सांझ परे घर आयो। मैया मैं नहीं माखन खायो। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। मैया मैं नहीं माखन खायो। तू माता मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो। जिय तेरे कछु भेद उपज है, जान पर आयो जायो। मैया मैं नहीं माखन खायो। ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। ओ मैया मैं नहीं माखन खायो। सूरदास तब विहस यशोदा, ले उर
कंठ लगायो, मैया मैं नहीं माखन खायो। तो हमने सूरदास जी का यह पद पढ़ लिया। आइए बनना है समर्थ, तो करें शब्दार्थ। पाछे पीछे पठायो, भेज दिया बंसीबट बरगद का पेड़, जिसके नीचे श्री कृष्ण बंसी बजाते थे। बहियन को छोटो, छोटी बाहों वाला, छींको रस्सियों से बना उपकरण या जाली, जिसमें हांडी रखी जाती है, यानी कि कोई जानवर दूध दही को खाए ना। बरबस जबरदस्ती, भेद संदेह, विहसी हंसकर, उर हृदय, कंठ गला, लकुटी लाठी। पाठ प्रवेश। राग रामकली में बद्ध यह सूरदास का अत्यंत प्रचलित पद है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में माखन चोरी की लीला सुप्रसिद्ध है। वैसे तो कन्हैया ग्वालिनों के घरों में जा जाकर माखन चुरा कर खाया करते थे, लेकिन आज उन्होंने अपने ही घर में माखन चोरी की और यशोदा ने उन्हें देख भी लिया। इस पद में सूरदास ने श्री कृष्ण के वाक चातुर्य का जिस प्रकार वर्णन किया है वैसा अन्यत्र नहीं मिलता, यानी कि श्री कृष्ण बोलने में चतुर थे। जब यशोदा ने देख लिया कि कान्हा ने माखन खाया है तो पूछ ही लिया, क्यों रे कान्हा, तूने माखन खाया है क्या? तब श्री कृष्ण अपना पक्ष किस प्रकार मैया के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, यही इस पद की विशिष्टता है। भावार्थ, श्री कृष्ण बोले, मैया मैंने माखन नहीं खाया है। सुबह होते ही गायों के पीछे मुझे भेज देती हो, 4 पहर भटकने के बाद सांझ होने पर वापस आता हूँ। मैं छोटा बालक हूँ, मेरी बाहें छोटी हैं, मैं छींके तक कैसे पहुँच सकता हूँ? ये सब सखा मेरे से बैर रखते हैं। इन्होंने मक्खन जबरन यानी कि जबरदस्ती मेरे मुख में लिपटा दिया है। माँ तू मन की बड़ी भोली है, इनकी बातों में आ गई। तेरे हृदय में दिल में ज़रूर कोई भेद है जो मुझे पराया समझकर मुझ पर संदेह कर रही हो। ये अपनी लाठी और कंबल ले लो, तूने मुझे बहुत नाच नचा लिया है। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु ने अपनी बातों से माता के मन को मोहित कर लिया। माता यशोदा ने मुस्कुराकर श्री कृष्ण को गले लगा लिया। प्रश्न उत्तर पाठ से मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। मैं माखन कैसे खा सकता हूँ? उत्तर, मेरे छोटे छोटे हाथ छीके तक कैसे जा सकते हैं? मैंने ये उत्तर चुना है। श्री कृष्ण भांति भांति के तर्क देकर माँ को आश्वस्त करना चाहते हैं, विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया है। श्री कृष्ण तर्क देकर कहते हैं कि बड़ी बात तो यह है कि मक्खन का मटका तो छींके पर लटकता है, वहाँ तक मेरी छोटी बाहें पहुँच ही नहीं पाएंगी, इसलिए मैंने यह उत्तर चुना। श्री कृष्ण माँ के आने से पहले क्या कर रहे थे? माखन खा रहे थे। मैंने ये उत्तर चुना है। उत्तर, श्री कृष्ण भांति भांति के तर्क देकर अपनी माँ को आश्वस्त करना चाहते हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया है। श्री कृष्ण तर्क देकर कहते हैं कि तीसरी बात तो मैया यह है कि ग्वाल बाल मुझे बदनाम करने के लिए माखन मेरे मुंह पर लगा देते हैं और तुम तो इतनी भोली हो कि इनकी बातों में आ जाती हो, इसलिए मैंने ये उत्तर चुना। मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इनके सही अर्थ या संदर्भ से मिलाइए। शब्द, अर्थ या संदर्भ। यशोदा, श्री कृष्ण की माँ जिन्होंने श्री कृष्ण को पाला था। पहर, समय मापने की एक इकाई। 3 घंटे का एक पहर होता है। एक दिवस में 8 पहर होते हैं। लकुटी कमरिया, लाठी और छोटा कंबल। कमली,
मान्यता है कि श्री कृष्ण लकुटी कमरिया लेकर गाय चराने जाया करते थे। बंसी वट, एक वट वृक्ष। मान्यता है कि श्री कृष्ण जब गाय चराया करते थे तब वे इसी वृक्ष के ऊपर चढ़कर वंशी की ध्वनि से गायों को पुकारकर उन्हें एकत्रित करते थे, इकट्ठा करते थे। मधुबन, मथुरा के पास यमुना के किनारे का एक वन, छींको गोल पात्र के आकार का रस्सियों का बुना हुआ जाल जो छत या ऊंची जगह से लटकाया जाता है ताकि उसमें रखी हुई खाने पीने की चीज़ों जैसे दूध दही आदि को कुत्ते बिल्ली आदि ना पा सकें। माता, जन्म देने वाली, उत्पन्न करने वाली, जननी माँ। ग्वाल बाल, गाय पालने वालों के बच्चे, श्री कृष्ण के संगी साथी। बच्चों, पुस्तक के पृष्ठ का भी मिलान मैंने यहाँ पर कर दिया है ताकि आपको परेशानी ना हो। मैया मैं नहीं माखन खायो, पंक्तियों पर चर्चा। आपको इनका अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपनी कक्षा में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। भोर भयो गैयन के पाछे, मधुबन मोही पठायो। उत्तर, कन्हैया का पहला तर्क है कि माँ तुम तो मुझे सुबह होते ही गौओं की रखवाली के लिए मधुबन भेज देती हो, फिर मैं तो गौओं के साथ शाम को ही घर लौटता हूँ, फिर मैं मक्खन कब और कैसे चुरा सकता हूँ। सूरदास तब विहसी यशोदा लय उर कंठ लगायो। उत्तर, कन्हैया जब अपने बचाव में अंतिम अस्त्र फेंकते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे मन में भी कुछ भेद है क्योंकि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, मुझे जन्म देने वाली माँ तो और है, फिर तुम मुझ पर कैसे विश्वास करोगी? मुझे पराया समझकर मुझ पर संदेह कर रही हो। ये अपनी लाठी और कंबल ले लो, तूने मुझे बहुत नाच नचा लिया है। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु ने अपनी बातों से माता के मन को मोहित कर लिया। माता यशोदा ने मुस्कुराकर कन्हैया को गले से लगा लिया। सोच विचार के लिए पाठ को एक बार फिर से पढ़िए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। पद में श्री कृष्ण ने अपने बारे में क्या क्या बताया है? उत्तर, सुबह होते ही गौओं के पीछे मुझे भेज देती हो, 4 पहर भटकने के बाद सांझ होने पर वापस आता हूँ, मैं छोटा बालक हूँ, मेरी बाहें भी छोटी हैं, छींके तक कैसे पहुँच सकती हैं, ये सब सखा मेरे बैर पड़े हैं, जबरन मेरा मुख मक्खन से लिपटा दिया। माँ तू मन की बड़ी भोली है, इनकी बातों में आ गई। तेरे दिल में ज़रूर कोई भेद है जो मुझे पराया समझकर मुझ पर संदेह कर रही हो। ये अपनी लाठी और कंबल ले लो, तुमने मुझे बहुत नाच नचा लिया है। ख, यशोदा माता ने श्री कृष्ण को हंसते हुए गले से क्यों लगा लिया? उत्तर, कन्हैया की बातों की चतुराई को देखकर यशोदा मन ही मन मुस्कुराने लगी। वे नटखटकाना की बातों से रीझ गई और छड़ी फेंककर कन्हैया को गले से लगा लिया। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा को जिस सुख की प्राप्ति हुई वह सुख शिव और ब्रह्मा को भी दुर्लभ है। कविता की रचना। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर पाठ की विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। पाठ की विशेषताओं की सूची। यह पाठ ब्रज भाषा में रचित है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में माखन चोरी की लीला सुप्रसिद्ध है। इस पद में सूरदास ने श्री कृष्ण के वाक चातुर्य यानी कि बातों की चतुराई का सुंदर वर्णन किया है। ऐसा वर्णन अन्यत्र नहीं मिलता। कवि सूरदास द्वारा राग रामकली पर आधारित एक हिंदू भक्ति गीत है। इस पूरे पद में प्रत्येक पंक्ति के अंतिम शब्द का तुक मिलता है। कवि ने अपनी रचना को प्रभावशाली बनाने के लिए तुक का सुंदर उपयोग किया है। इस पद में वात्सल्य रस है, माँ और बेटे का प्रेम। बाल लीला का मनोहारी वर्णन है। पूरे भारत में प्रेम तथा भक्ति पूर्वक यह पद गाया जाता है। लोकप्रिय कविता है। अनुमान या कल्पना से
अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा को तर्क क्यों दे रहे होंगे? उत्तर, श्री कृष्ण नटखट चरित्र के थे। वे भांति भांति के तर्क देकर अपनी माँ को आश्वस्त करना चाहते हैं, विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उन्होंने मक्खन नहीं खाया। वे अपने आप को सच्चा साबित करना चाहते हैं। ख, जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को गले से लगा लिया तब क्या हुआ होगा? उत्तर, कन्हैया की बातों की चतुराई को देखकर यशोदा मन ही मन मुस्कुराने लगी और छड़ी फेंक कर कन्हैया को गले से लगा लिया। माँ होने के नाते यशोदा को जिस सुख की प्राप्ति हुई वह सुख शिव और ब्रह्मा को भी दुर्लभ है। उनका मन सुख और आनंद से तृप्त हो गया होगा। भोर भयो गैयन के पांछे। नीचे ऐसे कुछ अन्य शब्द दिए गए हैं, इन्हें आप जिस रूप में बोलते लिखते हैं उस प्रकार से लिखिए। परे पड़े, छोटो छोटी, विधि विधि, भोरी भोली, कछु कुछ, ले लो, नहीं नहीं। यहाँ पर मैंने आपकी सुविधा के लिए पुस्तक का पृष्ठ भी लगा दिया है और उत्तर लिख दिए हैं। स्तंभ 1, स्तंभ 2 से मिलान। उपजी उपजना, उत्पन्न होना, जान जानकर समझकर, जायो जन्मा, जिय मन जी, पठायो भेज दिया, पतियायो विश्वास किया, सच माना, बहियन बाँह हाथ भुजा, विधि प्रकार भांति रीति, विहसी मुस्काई हंसी, भटकेओ इधर उधर घूमा या भटका, लपटायो मला लगाया पोता। यहाँ पर मैंने आपके लिए पुस्तक का पृष्ठ भी लगा दिया है और उसमें नंबरिंग भी कर दी है। वर्ण परिवर्तन। तू माता मन की अति भोरी। भोरी का अर्थ है भोली। यहाँ ल और र वर्ण परस्पर बदल गए हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि इस पद में कुछ और शब्दों में भी ल और ड और र का वर्ण परिवर्तन हुआ है। ऐसे शब्द चुनकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। ये छात्र स्वयं करेंगे, पर मैंने आपके लिए 2 कर दिए हैं। सांझ परे घर आयो, परे यानी के पड़े, पढ़ने पर। यह ले अपनी लकुटी कमरिया, कमरिया यानी के कमलिया, कमली, कंबली। पंक्ति से पंक्ति। स्तंभ 1 का स्तंभ 2 तक रेखा खींचकर सही मिलान कीजिए। भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो, सुबह होते ही गायों के पीछे मुझे मधुबन भेज दिया। 4 पहर बंसी बट भटकेओ, सांझ परे घर आयो। 4 पहर बंसी बट में भटकने के बाद सांझ होने पर घर आया। मैं बालक बहियन को छोटो, छींको कही विध पायो। मैं छोटा बालक हूँ, मेरी बाहें छोटी हैं, मैं छींके तक कैसे पहुँच सकता हूँ। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। ये सब सखा मुझसे बैर रखते हैं, इन्होंने मक्खन हठ पूर्वक मेरे मुख पर लिपटा दिया है, यानी कि जबरदस्ती। तू माता मन की अति भोरी, इनके कहे पतियायो। माँ तुम मन की बड़ी भोली हो, इनकी बातों में आ गई हो। जिय तेरे कुछ भेद उपजी है, जान पर आयो जायो। तेरे हृदय में अवश्य कोई भेद है जो मुझे पराया समझ लिया। मैंने आपके लिए यहाँ पर पुस्तक का पृष्ठ भी लगा दिया है और उस पर नंबरिंग कर दी है। घर की वस्तुएं। नीचे कुछ घरेलू वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं, इन्हें आपके घर में क्या कहते हैं? चित्र के नीचे लिखिए। यदि चित्र को पहचानने में कठिनाई हो तो अपने शिक्षक, परिजनों या इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। मैंने आपके लिए चित्र और उनके नाम लिख दिए हैं। घर की वस्तुएं। पहला लोटा, इस्त्री, चौकी, सिलाई मशीन, खटिया, मर्तबान या बरनी, सूप, सिलबट्टा जिस पर मसाला पीसते हैं। घर की वस्तुएं। चक्की, पंखी, मथनी, चलनी, छन्नी या छलनी, पिटारी, ओखली, बिलौना। क्रमानुसार उत्तर लिखिए। गौएं, दूध दुहना, जामन लगाना यानी कि जाग लगाना,
दही जमना, दही बिलोना, छाछ, मक्खन छाछ अलग करना, मक्खन गर्म करना, फिर घी या घृत का बनना। समय का माप, 4 पहर बंसी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। श्री कृष्ण के अनुसार वे कितने घंटे गाय चराते थे? उत्तर, भोर में 6 बजे से सांझ 6 बजे तक, यानी कि 10 से 12 घंटे तक वे गौएं चराते थे। मान लीजिए वे शाम को 6 बजे गाय चरा कर लौटे, वे सुबह कितने बजे गाय चराने के लिए घर से निकले होंगे? उत्तर, भोर में 6 बजे। दोपहर का अर्थ है दोपहर का समय, जब दूसरे पहर की समाप्ति होती है और तीसरे पहर का आरंभ होता है। यह लगभग 12 बजे का समय होता है जब सूर्य सिर पर आ जाता है। बताइए दिन के पहले पहर का प्रारंभ लगभग कितने बजे होगा? उत्तर, सुबह का प्रथम प्रहर का आरंभ सुबह के 6 बजे से 9 बजे के बीच का होता है। यह प्रहर आंशिक रूप से सात्विक होता है। हम सब विशेष हैं। महाकवि सूरदास दृष्टि बाधित थे, उन्हें दिखाई नहीं देता था। कविता रचने की उनकी विशेष क्षमता थी और कविता रचने की कुशलता भी। हम सभी ने कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें सबसे विशेष और सबसे भिन्न बनाता है। नीचे दिए गए व्यक्तियों की विशेष क्षमताएं क्या हैं? विचार कीजिए और लिखिए। आपकी छात्र अपनी अपनी क्षमताएं लिखेंगे। मैंने एक लिख दी है। परेशानी में सबकी मदद करना, आपके किसी परिजन की यानी कि रिलेटिव। मेरे पिताजी दुख में हिम्मत नहीं हारते, आपके शिक्षक की वह सहृदय हैं और छात्रों को जब तक कुछ समझ न आए प्रयास करते रहते हैं। आपके मित्र की एक विशेष क्षमता ऐसी भी है जो हम सबके पास होती है, वह क्षमता है सबकी सहायता करना, सबके भले के लिए सोचना। तो बताइए इस क्षमता का उपयोग करके आप इनकी सहायता कैसे करेंगे? एक सहपाठी पढ़ना जानता है और उसे एक पाठ समझ में नहीं आ रहा। उत्तर, हम समय निकालकर उसे पाठ समझा देंगे। एक सहपाठी को पढ़ना अच्छा लगता है, वह देख नहीं सकता। उत्तर, हम समय निकालकर पाठ पढ़कर उसे सुना देंगे क्योंकि उसे दिखाई नहीं देता। एक सहपाठी बहुत जल्दी जल्दी बोलता है, उसे कक्षा में भाषण देना है। उत्तर, हम उसे धीरे धीरे बोलने को प्रोत्साहित करेंगे और 2-3 बार उसका भाषण सुन लेंगे। एक सहपाठी बहुत अटक अटक कर बोलता है, उसे कक्षा में भाषण देना है। उत्तर, हम उसका हौसला बढ़ाएंगे और उसको बिना अटके बोलने के लिए प्रेरित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। एक सहपाठी को चलने में कठिनाई है और वह सबके साथ दौड़ना चाहता है। उत्तर, हम हाथ पकड़कर अपने साथ धीरे धीरे उसे दौड़ा लेंगे। एक सहपाठी प्रतिदिन विद्यालय आता है और उसे सुनने में कठिनाई है, हम उसे कानों में लगाने वाली मशीन ले देंगे ताकि वह सही ढंग से पाठ सुन सके। आज की पहेली, शब्द पहेली में नाम के पहले अक्षर दे दिए गए हैं, नाम पूरे कीजिए। खोया, मक्खन, पनीर, दही, लस्सी, छाछ, मिठाई, मलाई, आइसक्रीम, घी। यहाँ पर पुस्तक का पृष्ठ मैंने आपके लिए लगा दिया है। खोजबीन के लिए सूरदास द्वारा रचित कुछ अन्य रचनाएं खोजें व पढ़ें। उत्तर छात्र स्वयं करेंगे, नई नई उनकी और रचनाएं खोजेंगे। आइए अपना पंख पसार करें अपने ज्ञान का विस्तार। मौखिक प्रश्न, माता यशोदा भोर होते ही कृष्ण को कहाँ भेज देती थी? उत्तर मधुबन में गौएं चराने के लिए। कृष्ण माता यशोदा को क्या वापस करना चाहते थे? उत्तर कृष्ण माता यशोदा को लाठी तथा कंबल वापस करना चाहते थे।
पदों में प्रयुक्त ब्रजभाषा के शब्दों के लिए हिंदी शब्द लिखिए। बहियन भुजाएं बाहें, पूत पुत्र, गयन गौवें, लकुटी लाठी डंडा। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। कृष्ण गाय चराने कहाँ गए थे? उत्तर मधुबन में। कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है श्याम या श्याम। रिकैप। कन्हैया बोले, मैया मैंने माखन नहीं खाया है, इन ग्वाल बालों ने ही बलात् मेरे मुख पर माखन लगा दिया है। फिर बोले कि मैया तू ही सोच, तूने यह छीका कितना ऊंचा लटका रखा है और मेरे हाथ कितने छोटे छोटे हैं, इन छोटे हाथों से मैं कैसे छीके को उतार सकता हूँ। कन्हैया ने मुख से लिपटा माखन पोंछा और एक दोना जिसमें मक्खन बचा रह गया था उसे पीछे छिपा लिया। कन्हैया की इस चतुराई को देखकर माँ यशोदा मन ही मन मुस्कुराने लगी और छड़ी फेंककर कन्हैया को गले से लगा लिया। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा को जिस सुख की प्राप्ति हुई वह सुख शिव और ब्रह्मा को भी दुर्लभ है। श्री कृष्ण ने बाल लीलाओं के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि भक्ति का प्रभाव कितना महत्वपूर्ण होता है। आइए क्विक रिकैप करें। किसने कहा मैया मैं नहीं माखन खायो? उत्तर कान्हा जी। श्री कृष्ण ने कहा गौएं चराने के लिए श्री कृष्ण कब जाया करते थे? उत्तर भोर बेला में। गौएं चराने के लिए श्री कृष्ण कहाँ जाया करते थे? उत्तर मधुबन। श्री कृष्ण कितने पहर तक गौएं चराते थे? उत्तर 4 पहर तक। श्री कृष्ण कब घर लौटते थे? सांझ पड़ने पर। श्री कृष्ण जी छींके तक क्यों नहीं पहुँच पाते थे? छींका ऊंचा टंगा होता था और उनकी बाहें छोटी थी। श्री कृष्ण ने अपनी बाहों को कैसी बताया है? उत्तर छोटी छोटी। किसने कहा ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं? उत्तर कान्हा ने। कान्हा ने ग्वाल बालों के बारे में माँ से क्या कहा? उत्तर ग्वाल बालों ने जबरदस्ती उनका मुख मक्खन से लिपटा दिया है। कान्हा ने अपनी माँ को कैसी बताया? उत्तर भोली भाली। कान्हा ने अपनी माँ को भोली भाली क्यों बताया? उत्तर वह ग्वाल बालों की बातों में आ जाती थी। कान्हा जी ने किसके मन में भेद उपजने की बात की है? उत्तर माँ के। कान्हा जी ने भेद उपजने का क्या कारण बताया? उत्तर वे पराई माँ के जाए थे, यशोदा माँ ने उनको जन्म नहीं दिया था। कान्हा ने माँ को क्या लौटाने की बात की? उत्तर लाठी और कंबल, लकुटी कमरिया। कान्हा को किसने गले से लगा लिया? उत्तर माता यशोदा ने। इस कविता के रचनाकार कौन है? उत्तर सूरदास जी। बांसुरी श्री कृष्ण बजाते थे। बांसुरी में 8 छिद्र होते हैं, ये जीवन का प्रतीक हैं। इसमें जो छेद हैं वे कमियां हैं। कृष्ण कहते हैं जीवन में लाख कमियां हों लेकिन जीने का तरीका और सोच सकारात्मक हो तो कमियों के बावजूद जीवन में हम मधुरता ला सकते हैं, जीवन को मधुरता से जी सकते हैं। मोरपंख हमें क्या संदेश देता है? मोरपंख समझाता है कि जीवन में सभी तरह के रंग होते हैं। अगर इन रंगों को यानी सुख दुख प्रेम करुणा रिश्ते आदि को सलीके और मर्यादा में रखें तो जीवन बहुत सुंदर हो सकता है। ज़रूरत है सिर्फ सही तालमेल की। प्रस्तुति सविता खोसला। If you like our content, Back to School Mrs. Savita Khosla channel, do like, do subscribe and share with your friends. I will really appreciate. Thank you very much for watching the video. धन्यवाद।